विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो के बारे में कौन नहीं जानता। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी जगह लेकर चलते हैं जिसे मिनी खजुराहो भी कहा जाता है। चंदेल कालीन मंदिर यहाँ पर हैं और उन मंदिरों को जीर्णोद्धार भी करवाया गया, लेकिन आज वो अपनी कह सकते हैं कि दुर्दशा पर आंसू बहा रहे हैं। कोई भी संरक्षण नहीं है। जो काम था वो कहीं ना कहीं अधूरा छोड़ दिया गया और अब हालात जस के तस बने हुए हैं। चलिए चलते हैं। मंदिर के ठीक बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है, शिव मंदिर व्यास भदौरा। इसकी जानकारी भी हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। शिव मंदिर के तल विन्यास में अर्ध मंडप, मंडप, अंतराल एवं गर्भगृह की योजना है। बाह्य विन्यास में पंचरथी है। आयताकार गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ है, यानी कि परिक्रमा पथ है। मंदिर का निर्माण एक ऊंचे अधिष्ठान यानी बहुत एक टीले जैसे स्थान पर कराया गया है, जिसके तीनों ओर के भद्र रथ पर देवकुलिकाएं बनी हुई हैं। शिखर भवन है। शैलीगत आधार पर मंदिर 12वीं शती ईस्वी का है। पास ही एक और बोर्ड लगा हुआ है सीधे सटा हुआ, जिसमें संरक्षित स्मारक लिखा गया है इस स्थान को, और यह लिखा गया है कि यह स्मारक मध्य प्रदेश प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम 1964 अंतर्गत राजकीय महत्व का घोषित किया गया है। यदि कोई भी इस स्मारक को क्षति पहुंचाता है, नष्ट करता है, विलग अथवा परिवर्तित करता है, क्रूप करता है, खतरे में डालता है या दुरुपयोग करते हुए पाया जाता है, तो उसे इस अपकृत्य के लिए 1 वर्ष तक का कारावास या 10,000 रुपए तक जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। मध्य प्रदेश प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम 1975 के नियम 28 तथा वर्ष 1999 में जारी की गई अधिसूचना के अंतर्गत संरक्षित सीमा से 100 मीटर तक और इसके आगे 200 मीटर तक के समीप एवं निकटस्थ का क्षेत्र खनन व निर्माण कार्य के लिए क्रमशः प्रतिबद्ध है और विनियोजित क्षेत्र घोषित किया गया है। इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार के भवनों के मरम्मत, परिवर्तन तथा निर्माण, नवनिर्माण हेतु संचालक आयुक्त पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय मध्य प्रदेश से पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। नीचे लिखा गया है संचालक पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय मध्य प्रदेश भोपाल। तो साहब ये पूरी सारी जानकारियां लिखी गई हैं। अगर ऐसा कोई करता है तो ये 1 वर्ष तक का इसमें दंड का प्रावधान लिखा गया है और 10,000 रुपए का जुर्माना किया गया है। ये भी लिखा गया है या फिर दोनों को किया जा सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर यहाँ पे इसको संरक्षित या इसका संरक्षण या इसकी देखरेख कर कौन रहा है। अगर कोई ऐसा करता है तो उस पर कार्यवाही कौन करेगा। यहाँ फिलहाल हम 1 घंटे से मौजूद हैं और हमें यहाँ कोई भी नजर नहीं आया। ग्रामीणों का ये कहना जरूर है कि यहाँ पर एक कोई गार्ड है जो समय समय पे आता है, अपनी ड्यूटी करता है, लेकिन चूंकि एक गार्ड है तो वो अन्य कार्य के लिए अपने घर या जहाँ भी रहता है वहाँ जरूर जाता होगा। तो ये नियम जरूर बनाया गया है, लेकिन क्रियान्वयन कितना हो रहा है ये आप खुद तस्वीरों में देख सकते हैं। छतरपुर जिले से लगभग 70-80 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थान स्थित है। चंदला से अगर आप बंसिया थाना है और बंसिया से जाते वक्त आप बाएं साइड मुड़ेंगे तो व्यास भदौरा गांव के लिए एक रास्ता जाती है, जहां से आप एक रोड है गांव तक और गांव के बाद फिर उसके बाद रास्ता है जहां से आप इस स्थान तक पहुंच सकते हैं। ये पुरातात्विक महत्व का स्थान है। इसकी बात करें अगर तो वर्ष 2011-12 में इसे मध्य प्रदेश पुरातत्व ने अपने संरक्षण में लिया था। इसके बाद यहाँ एक बड़े पैमाने पर बजट भी जारी हुआ। यहाँ का जो जीर्णोद्धार कार्य था वो कार्य भी किया गया। काफी दिनों तक ये कार्य चलता रहा, लेकिन उसके बाद ये कार्य बंद हो गया और तब से लेकर अब तक इसी स्थिति में ये चंदेलकालीन ऐतिहासिक पुरातात्विक धरोहर अपेक्षित पड़ी। खजुराहो जिसे कहते हैं, इसकी अगर बनावट की बात करें तो ठीक लगभग उसी तरीके से इसकी जो शिल्पकलाएं हैं, इसकी जो बनावट है नजर आती है, जैसे कि कुछ खजुराहो के चंदेलकालीन मंदिरों में देखने को मिलती है। अंदर अगर हम आपको तस्वीरों में दिखला पा रहे हैं तो ऊपर जो इस मंदिर का ऊपर का भाग है उसकी जो कलाकृति आप देखें। सामने जो गर्भगृह है उसकी चौखट पर छोटी छोटी नक्काशियां उकेरी गई हैं पत्थर पे। कितनी खूबसूरती से, कितनी बारीकी से तमाम शिल्पकला के नमूने यहाँ देखने को मिलते हैं, लेकिन लगभग हर मूर्ति खंडित नजर आती है। यहाँ पर अगर इसकी और बनावट की बात करें तो ये अलग अलग
इस तरीके के खंभे बने हैं, ऊपर बैठने के स्थान भी बने हैं। लोग यहाँ आते हैं, ग्रामीण। अभी कुछ देर पहले हम यहाँ बैठे नजर आए। बेहद ठंडक यहाँ महसूस होती है। चारों तरफ से हवा आने का रास्ता है। और ये दूसरे गर्भगृह की ओर अगर आपको ले जाए तो यहाँ भी लगभग वैसा ही नजारा नजर आता है जो दूसरी तरफ है। हालांकि गर्भगृह में वर्तमान में कोई भी मूर्तियां विद्यमान नहीं है, लेकिन जैसा कि यहाँ बाहर जो लेख है उसके आधार पे यहाँ बताया गया है कि ये शिव मंदिर है, तो भगवान शंकर की यहाँ पर प्रतिमा या शिवलिंग जरूर रहा होगा, जो फिलहाल नजर नहीं आता। तस्वीरें आप लगातार देखें किस तरीके से खूबसूरती से पत्थर पे कलाकृतियों को उकेरा गया है और बेहद ही दर्शनीय ये स्थल है। अगर आप कभी चंदला आते हैं और किसी ऐतिहासिक या पुरातात्विक धरोहर को देखने की आपकी मंशा है तो ब्यास बदौरा के इन मंदिरों को जरूर देखने आए, जिन्हें मिनी खजुराहो कहा जाता है। छतरपुर जिले के चंदला तहसील के ब्यास बदौरा गांव में खजुराहो की शैली में ये मंदिर मौजूद हैं। चंदेलकालीन इन मंदिरों का शिल्प भी बेजोड़ है। इस कारण ब्यास बदौरा के इन मंदिरों को मिनी खजुराहो भी कहा जाता है। लेकिन देखरेख के अभाव में आज यह मंदिर अपने अस्तित्व के लिए जूझ रहे हैं। वर्ष 2011-12 में मध्य प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग ने इन मंदिरों को अपने संरक्षण में लिया था। यहाँ का कायाकल्प करने के लिए कार्य भी शुरू किया गया। उस समय विभाग ने यहाँ के मंदिरों का जीर्णोद्धार शुरू किया। बड़े पैमाने पर बजट आया, लेकिन करीब आधा काम कराने के बाद ही यह काम बंद कर दिया गया। मंदिरों के समीप ही पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए एक पार्क बनाने की योजना भी उस समय बनाई गई थी। उस समय इस स्थान को पर्यटन से जोड़ने की पूरी योजना थी और इसी वजह से पर्यटन विभाग ने बंसिया से 2 किलोमीटर का रोड निर्माण भी कराया था और ब्यास बदौरा के मंदिरों के समीप ही पर्यटकों के ठहरने के लिए एक रैन बसेरा भी बनवाया गया था। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थली की अगर बात की जाए तो ये मंदिर खजुराहो से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ब्यास बदौरा गांव में ये खजुराहो शैली में स्थित मंदिर हैं, जो यहाँ के लेख के अनुसार 12वीं सदी के चंदेलकालीन मंदिर हैं। मंदिर के ठीक दाहिने ओर 2 बड़े मठ बने हुए हैं और उसके पीछे अगर ठीक हम तस्वीरें दिखाने चाहें तो ये चंदेलकालीन बहुत बड़ा तालाब हुआ करता था। इसका रकबा लगभग 100 एकड़ का बताया जाता है। इस तालाब के बंधान की बात करें, वो अवशेष अभी भी नजर आते हैं। बड़े बड़े पत्थर इस बंधान के लगभग बहुत दूर तक हमें नजर आ रहे हैं और दूर एक मठ और नजर आ रहा है। इस तालाब की अगर बात करें तो ये चंदेलकालीन धरोहर है, जो इस प्राचीन पुरातात्विक मंदिर के पास स्थित है, लेकिन अतिक्रमण का शिकार होता गया ये तालाब और आज ना तो इसमें पानी नजर आ रहा है और ना ही इस तालाब की कोई भी रख रखाव किया गया। लगभग ये तालाब सिर्फ बंधान से नजर आता है। बाकी यहाँ बारिश में भले पानी भर जाता हो, लेकिन इसका इस्तेमाल लोग खेती में कर रहे हैं, अतिक्रमण करके कर रहे हों या अन्य किसी माध्यम से। ये इस मठ की अगर बनावट की बात करें तो ये भी बहुत ही बेहद ही खूबसूरत बना है। ऊपर अगर तस्वीरों में दिखाएं हम आपको, चारों तरफ से ये पिलर पत्थर पे पत्थर रखे हुए हैं और ऊपर जो पिलर हैं मोटे मोटे पत्थरों के चीपे जैसे हैं, उससे पाटा गया है इसे और बेहद ही खूबसूरत नजर आता है, जितना दूर से उतना ही पास से। हवा की बात करें तो आप किसी भी कोने में इस मठ के खड़े हो जाएं या उन मंदिर के खड़े हो जाएं, इतनी गर्मी का एहसास आपको भीषण गर्मी में भी नहीं होगा। ये तालाब के किनारे ये मठ था। दूसरा मठ है। निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि जब भी जो भी यहाँ राजा रहे होंगे या जो यहाँ के शासक रहे होंगे, जिन लोगों ने भी इस स्थान को बनवाया था, उनकी मंशा यही रही होगी कि पहले इस तालाब में वो स्नान करते होंगे और उसके बाद इस मठ में और उस मंदिर में जो भी देवी देवता विराजमान रहे होंगे उनकी पूजा अर्चना करते रहे होंगे। उस मंदिर में पुरातत्व विभाग ने काम जरूर किया है, लेकिन इस मठ की हालत अगर हम कहें या इसके बाद जो दूसरा मठ हमें तस्वीरों में नजर आता है
उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखलाने जा रहे हैं। वो भी कोई रख रखाव उसमें नजर नहीं आ रहा है, लेकिन ठीक ठाक हालत में नजर आ रहा है। कुल मिला के यहाँ पर जो मेन मंदिर का सूरज अस्त होने वाला है, और इस वक्त अगर हम वो नज़ारा आपको अपनी तस्वीरों में दिखाएं तो बेहद ही खूबसूरत इस डूबते सूरज की ओट में ये ब्यास बदौरा का मंदिर दिखलाई देता है, जो अगर सही दिशा और सही दशा पर्यटन विभाग इसके लिए निश्चित करे तो ये पर्यटन क्षेत्र में जोड़ा जा सकता है। बड़ी संख्या में पर्यटक इस खूबसूरत ऐतिहासिक पुरातात्विक महत्व के स्थान को देखने जरूर आएंगे। और वो चंदला क्षेत्र जो सिर्फ उत्खनन के लिए जाना जाता है, कहीं ना कहीं उसकी पहचान इस ब्यास बदौरा के मिनी खजुराहो कहे जाने वाले मंदिर के रूप में भी हो सकती है।